आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। म्यूट कीजिए आप। आपका हाँ अब हुआ। आज मेरा विधान खत्म नहीं हुआ, आप भी खत्म होके खाना खाते इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया आज। थोड़ा सा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट। तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। कहाँ तक आए थे? अर्थ पूछने याद किया? आपका याद किया होगा, कल ऐसा हो गया प्रोग्राम तो चलो एक बार पूछ लेते हैं। अंकल आप अभी आपकी रिकॉर्डिंग बंद भी कर सकते हो, जब दीदी आगे का वो कराए ना तो फिर जब आप ठीक है, वापस चालू रिकॉर्ड कर। नहीं, कोई बात नहीं, चल वो एक्सटेंड कर रहा है अभी। बुद्धि बुद्धि बल्लकुटी नहीं, बुद्धि। आपकी आवाज कुछ कम बुद्धि है। मेरी आवाज मति मति ही यज्ञ के संबंध में यज्ञ है। दीपाली भाभी यज्ञ विशेषण विशेषण है। भैया किया है क्या? गर्व गर्व मद मदह। खेत के लिए कौन सा शब्द आया है? क्षेत्र। किसके लिए? खेत के लिए अंकल। क्षेत्र। क्षेत्र वो पुल्लिंग नपुंसकलिंग याद कर लेना उसको। क्षेत्रम क्षेत्रम क्षेत्रम। हाँ, काकी कुंभार। वो नहीं है। कुम्हार कुंभार। और रेखा काकी कहाँ गए? आए नहीं है ना? नहीं, उनको तो सेंड की थी लिंक, नहीं आई। नहीं, कल आए थे ना? हाँ कल आज तो नहीं थी। आए। आगे तज उपाय उपाय पर्णकुटी किसका नंबर है आगे भैया? पर्णकुटी उटज उटज उटज। राजा का सेवक राजपुरुष। राजपुरुष कीचड़ पंख। पंख। हाँ, खोदना किसका भैया? कौन क्या है खोदना? खोदना खनन उत्खनन उत्खनन खनन मतलब खन खोदना खन ना। भी है, कौन से खन का है? ये प्रथम गण परस्मै पद। प्रथम गण परस्मै पद या दोनों ही उभयपदी धातु। खनति खनते उत्खनते उत्खनते खनना उत्खनन करना। स्तब्ध तुष्णीम अव्यय दिखाना अंकल निर्दिशति। निर्दिशति। ठीक। निर अधिपदिश षष्ठगण निर्दिशति। वापिस आना भैया। वापस आना। इसका याद नहीं है। प्रति प्लस नि प्लस वर्त प्रतिनिवर्तते प्रथम गण आत्मनेपद।
उत्तम रीति से अंकल। ओ सम्यक। करेक्ट। आप कैसे आए बराबर। कल वो सम्यक रीत्या ऐसा कुछ कर रहे थे ना अपन। ऊपर उठाना भैया जी। ऊपर उठाने के लिए आरोह धातु। ऊपर हाँ, उठाने ऊपर के लिए चढ़ने ऊपर धातु। चढ़ना। तो ऊपर आरोह आ प्लस रूह नहीं, वो तो ऊपर चढ़ना हो गया ना, रूह मतलब आरोह ऊपर तो आना। ऊपर का। ऊपर आना। धरती हम्म उद्धरति। उद्धरति या उद्धरति दोनों भी उभयपदी धातु। परी प्लस रू अभी परी प्लस रू परिहरती। दोनों हरना उभयपदी परहरति। दोनों क्या बोलते हैं, उभयपदी है, आत्मनेपदी और सॉरी परस्मैपदी और आत्मनेपदी है। दूर करना, भगाना। दूर करना। पढ़ाना अंकल। विनयति। बी प्लस नी। इसका क्या बनता है? विनयति। उत्तर देना। प्रतिभास। भाषा क्या होगा उसका? तो ये प्रतिभाष्य। परस्मैपदी आत्मनेपदी धातु। परस्मैपदी प्रतिभाष ते आत्मनेपदी प्रतिभासते। प्रतिभाषते। वो ध्यान में रहे ना, भाषते। आत्मनेपदी ना दीदी। आत्मनेपदी प्रतिभाषा। हो गया इसे। चलो करो वाक्य। विद्यार्थी को उत्तम रीति से पढ़ाकर शिष्य ने तो शिक्षक ने उसको शादी करने के लिए अनुमति दे दी। ये तो हो ये हो हुआ गया नहीं था। था, नहीं हुआ नहीं था। नहीं, वहाँ उसमें है तो तो अटके क्या? थे। इसी पे तो अटक अटके गए तो इसलिए तो वापस लिया। हाँ, विद्यार्थी को उत्तम रीति से पढ़ाकर। उत्तम रीति से मैंने छोड़ दिया। थे। उसको शादी करने के लिए अनुमति दे दी। पढ़ाकर उसको शादी भैया के दीदी लिए। ने किया है ना पोस्ट। हाँ शिक्षक ने। दीदी, आपका कैमरा आपकी वो तरफ क्या बोलते हैं? अंकल दीदी को स्पॉटलाइट पर ले लो। पर कल जो आप दीपाली आंटी के उसमें तो ये वाला हो गया था, उसके नीचे समुद्र पवन के द्वारा शुद्ध नहीं हुआ। भैया, मैं आपको ऐसे भेजा था आपको, लेकिन वो तीसरा चल रहा था मेरा, वो पूरा था करके भेज दिया मैंने। मैंने पिन कर रखा है, मेरे में चेंज नहीं हो रहा। नहीं नहीं, आपको पिन नहीं करना है, आप तो पार्टिसिपेंट में जा। हाँ, पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट में जाकर वहाँ क्या हाँ, करना है? वहां पर ये अक्षय कुमार जैन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वहां पर मेक अ स्पॉटलाइट ऐसा लिखा हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पर स्पॉटलाइट तो नहीं है। फिर क्या ऑप्शन आ रहा है? चैट, स्टॉप वीडियो, रिमूव पिन, स्टॉप लाइट फॉर एवरीवन। हाँ ये करूं? हाँ, हाँ स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। हाँ हो ठीक गया। है। हाँ हाँ, अभी विद्यार्थी को उत्तम रीति से पढ़ाकर उसके शादी के लिए अनुमति दी।
हाँ करिए, इसमें कर्ता करो। शिष्यम सम्यक कर्ता क्रियापद क्या है? क्रियापद अनुमति दी। अनुमति दी। हम्म, कर्ता आचार्य, शिक्षक। हम्म, शिक्षक मिस शिक्षक हो ने। गया, वर्ड मिस हो गया। मेरा हाँ, शिक्षक है हम्म। उसके बीच में। पढ़ाकर शिक्षक ने उसको शादी के लिए अनुमति दी। शिक्षक का हो गया। आचार्य। अच्छा, तो इसमें पहले ये लिखो, शिष्य को। शिक्षक ने पढ़ाकर शादी के लिए अनुमति दी। शिक्षक हो हाँ। गया कर्ता, हाँ, अनुमति दी हुई कर्ता। क्रियापद और विद्यार्थी को कर्म। विद्यार्थी को उत्तम रीति से पढ़ाकर। ये विद्यार्थी क्या है? ये वाक्य हमारा कृदंत आपका डिस्टर्बेंस आ रही है अंकल आपका। अभी भी आ रहा। वो बोलते समय आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, विद्यार्थी को हो गया कर्म, पढ़ने का। पढ़ने की क्रिया विद्यार्थी पर समाप्त हो रही है ना, तो ये विद्यार्थी को हो गया कर्म। उत्तम रीति से हाँ, ये तो विशेष विशेषण ही है। सम्यक क्रिया विशेषण हो गए। हाँ, और पढ़ाकर ये कृदंत। करेक्ट। और शादी के लिए शादी ये भी कृदंत है। कृदंत है। ठीक, आप करो इसमें पूरा। शिष्यम विद्यार्थी के लिए क्या है? शिष्यम सम्यक विनयित्वा। सम्यक सम्यक रीत्या। सम्यक शब्द भी रीति दिया ना, उसमें सम्यक रीति। इंक्लूडेड है मेरे हाँ, ख्याल से, सम्यक शब्द में। बराबर। ये सम्यक विनित्य ऐसा लिखा है। ओके ठीक है, सम्यक मैं भी वही सोच रही थी। विनयित्वा। विनी है और विनी है। प्लस अपने को है। अब यह है, तो यहाँ पर क्या करना है अभी? विनीयत्वा। विनियत नहीं, क्या होता है इसका? पढ़ाकर पढ़ाकर तो विनीयत्वा। क्या लगता है? ये यह के पूर्व में ई है ना, ये स्वर, की वजह से यहाँ पर यित्वा। या ह्रस्व ई आएगा वहाँ पे। उपसर्ग लगाने के बाद क्या लगाते हैं आप? निकालो तुमंत का प्रकरण पूरा। नहीं, तुमंत का नहीं, वो होता है ना, त्वा का। जैसे पठित्वा बनता है वैसे हाँ, विनीयत्वा। लेकिन पठ धातु सेट है अच्छा। और यहाँ पर उपसर्ग पूर्वक नी धातु है, हाँ, तो फिर क्या होता है? निकालो आप फटाफट से। ल्यबंत। नहीं, लेबंत क्या? चल आइए, ल्यबंत बराबर। क्या बनेगा? विनियत विनित्य। हाँ, विनित्य बनेगा। विनीयित्व ना। विनित्य। विनीत्य। अच्छा, या नहीं लगेगा। और यहाँ पर अ ई उरु हो, तो यहाँ पर य के आगे त लगता है। एक तो उपसर्ग है इसलिए यह लगा। हाँ, और यहाँ पर ई उ और रू के बाद यदि आता है तो उसके पूर्व में त लगता है। नित्य। आदित्य, उपकृत्य, विजित्य, ऐसा दिया था। दीदी नीड नहीं, विनीत दीर्घ। वाल होना चाहिए ना, त्वा प्रत्यय लगना चाहिए। तो दो प्रत्यय बताए ना, लेप हाँ, प्रत्यय वो और एक त्वा एक प्रत्यय। एक दूसरा और आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। एक तो अनीय प्रत्यय बताया था और एक यत प्रत्यय बताया था, या जिसमें या लगता है।
लेकिन वो तो लेकिन विशेषण के लिए यहाँ होगा। पर त्वा लग रहा है, हम्म। यहाँ पर त्वा प्रत्यय नी लगा रहे हैं, नी नए का ये अर्थ क्या होता है? क्योंकि हमें अर्थ चाहिए कर की, जो हम कार्य कर चुके हैं। ये बराबर। पास्ट, पहले भूतकाल में कार्य हो चुका है, हम्म। पढ़ाकर हम्म। कार्य भूतकाल में हो चुका है, तो त्वा प्रत्यय लगेगा। तो वहाँ लेकिन आपको उपसर्ग पूर्वक नी प्रत्यय लगाते हैं तो फिर वो नियम बताए ना उनमें, कब लगता है तो प्रत्यय, यह कब लगेगा यहाँ पर? पढ़ाकर, खाकर, यहाँ पीकर, पर ये त्वा यहाँ का पर नी है तो नित्वा हाँ, लगेगा। अगर मतलब सिर्फ धातु है लेकिन उसके पहले भी आया है, उपसर्ग आया है, तो ये लगना है आगे, इसलिए वो विनित्य हो रहा है। तो वही विनीतवा होना आंसर है। चाहिए, फिर केस में विनीतवा हाँ होना चाहिए। विनी तो वही विनीतवा, तो बता रहे हो उपसर्ग अभी अंकल, एक मिनट हाँ का। तो नी है ना, नी धातु, हाँ हाँ, बराबर। तो आप उपसर्ग नहीं है इसमें, उपसर्ग है क्या? इसमें उपसर्ग है आवाज क्या नहीं आ इसमें? रही ताई। उपसर्ग है क्या ये? हाँ इसमें ऐसा उपसर्ग है क्या? वी, आज कुछ डिस्टरबेंस ज्यादा लग रहा है। और इसको लगेंगे त्वा, हाँ बराबर। यदि उपसर्ग रहित होता है तो। अच्छा, यदि यहाँ पर उपसर्ग लगाते हैं हाँ तो फिर वो यह लगता है। अब उसमें भी यह लगना चाहिए, विनीय होना चाहिए, हाँ, लेकिन यहाँ पर ये विनीय आएगा, विनित्य नहीं आएगा। विनित्य आएगा ना दीदी, क्योंकि धातु के अंत में ह्रस्व अच्छा ह्रस्व लगना है तो ह्रस्व आएगा। नहीं है ना, हाँ तो ये हाँ हो गया हाँ, ना, विनीय आता है, विनित्य नहीं आएगा। विनीय, ओके ओके। ओके, वो ठीक है। समझ में आया? आइए इसमें बराबर। है शंका? हाँ, ये भैया समझ में आई क्या? दीदी मतलब गम है तो गत्वा, जैसे आपने और उसको आगत्य बताया था, आगत्य बताया अधि था, आदाय बताया था, ठीक है। अधिगम्य, हाँ, आदाय और अधिगत्य दोनों आ हाँ, जाते हैं। विनीय बराबर, ये ठीक। विनीय बढ़ाकर आगे आचार्य। आचार्य हो। अच्छा, ये शब्द है परिणेतुम। अब क्या है वहां पर आगे? परिणेतुम, परि प्लस नी, नेतुम, परि प्लस नी धातु। नी, पहले तो हाँ ये आप डिसाइड करो कि परिणय करने के लिए या शादी हाँ, करने के लिए कौन सी धातु आ रही है। तो परिणी, धातु आती है परि प्लस नी। नी, हाँ, उपसर्ग पूर्वक नी धातु आया, बराबर। इसका क्या बनेगा? परिणेतुम, परिणेतु, नेतुम, परि णेतुम, परिणय तुम ना, परिणय नहीं, तुम परिणय का कृदंत करना पड़ेगा, कबूधाबी। हाँ तुम तो बराबर है। एक मिनट। हाँ। हाँ, मेरी शंका थोड़ी अलग, परिणेतुम बनना चाहिए तो, लेकिन तुमंत नहीं है वहां पर, अपने को करके है ना। हाँ तुमंत ही लगाना है ना, तो ठीक है। मेरे दिमाग में दूसरा ही चल रहा था। शादी करने के लिए है ना, हाँ, तो बराबर है फिर। ये हाँ भविष्य काल के लिए। हाँ, परि नी है और इसका हाँ ने बनेगा, वृद्धि होता है ना तुम हाँ, लगाते समय। परिणेतुम, परिणे प्लस तुम। हाँ अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर र आया, इसलिए न हाँ करना है यहाँ पर। हाँ, परिणेतुम।
बराबर। आचार्य हो परिणेतुम अनुज्ञा, परिणेतुम अनुज्ञा, अनुज्ञाम। अनुज्ञा, अनुज्ञा क्यों? आज्ञा, कौन ले रहा है आज्ञा? अनुमति, अनुमति, अयच्छत, अनुज्ञाम कौन दे रहा है? अयच्छत, आचार्य। आचार्य हो अनुमति लग्न करून देता जन्म दिला परवा। वह अनुज्ञा ने उसको एक ही करना है, उसको अनुमति दी गई या अनुमति मैंने दी। अलग अलग यूज मैंने किया। ऐसा किया है। अच्छा, दायच में आप जैसे किसी को कुछ वस्तु देते हैं तो ये दायच का यूज करना है। आज्ञा दाय ने दी, देना अर्थ वस्तू वगैरे हे इसमें नहीं आता है। काय झालं? ये क्या चूजिंग लॉन्गर हैज लिमिटेड। आज्ञा देने के लिए Time है। सिंगल वर्ड। दीदी, बोलिए। हाँ दीदी, मैंने अपृष्ठ किया है, प्रच्छ पृष्ठ का है ना, तो वहां पे अनुमति देने के लिए आ प्लस पृच्छ धातु आके गया है पहले। सीता ने ननन से और अपने भाभीयों से अनुमति लेकर वन गई, ऐसा आया था पहले, तो उसमें आ प्लस पृच्छ। या तो अनुमतः बोल रहे, क्या अनुमतः भी हो सकता है? अनुपृष्ठ अपृष्ठ आएगा, अपृष्ठ नहीं आएगा फिर। अपृष्ठ और अनुमतः, या तो अनुमतः भी चलेगा, अनुमति देना, या डायरेक्ट आप ऐसा भी कर सकते हैं। अनुमन्यत होगा फिर वो, या आप सिंपल कर रहे अनुमन्वत, अनु प्लस अब भूतकाल का करना है तो वो लगाएंगे और मणधत। इस ये वो हो जाएगा ना, वो क्या गया आया है उसका वो बनेगा। और ये वो में अनुमन्यत, अपृष्ठ अनुमतः अनुमन्यत। अनुमन्यत हम लोगों ने किया था अनुमतः, लेकिन अभी उपसर्ग आया है। तो उसमें कर्मणि कभी वाक्य किया है क्या? कर्मणि वो कर्तरी में भी होता है ना, लेकिन कर्तरी में गत्यर्थक द्विकर्मक और उसमें ये धातु है क्या वहां पर? कौन सा वाक्य? शिष्य सम्यक रीति से पढ़कर आचार्य की, ये सिंपल है लेकिन इसमें अपृष्ठ नहीं होगा, अनुमन्यते होगा शायद, क्योंकि अपन देख के आए ना अभी कि कर्तरी कब बनता है, यदि द्विकर्मक धातु हो या उन्होंने गत्यर्थक धातु हो या शी वगैरह जो धातु 5-6 धातु उन्होंने दी है, उसमें पृष्ठ धातु नहीं है, इसलिए वहां पर आप पृष्ठ धातु आहे कशामध्ये? द्विकर्मक वगैरे दिले त्याच्यात नाहीये कर्तरी नाही दीदी, सॉरी, त्याच्यात नाहीये, दुसऱ्या ह्याच्यात आहे पृच्छ, बाकीचे अव्ययमध्ये कुठेतरी आले, गौण आणि मुख्य मध्ये आले। उसमें किसको क्या पूछना है, लेकिन वहां पर भी ये चाहिए ना पहले तो कि कर्तरी वाक्य में जो क्रियापद बन रहा है या विशेषण बन रहा है, वह विशेषण कर्मणि का। हाँ दीदी, आया है दुह याच पृच्छ कत प्रत्यंत गौण कर्म में, उसके अनुसार फिर उसका कर्ता सॉरी क्रियापद होगा लेकिन वो पृच्छ कर्म में आएगा ना, यहाँ पर कर्मणि वाक्य में आएगा ना, मतलब हाँ कर्मणि वाक्य में थोड़ी आएगा, तो ये कर्तरी वाक्य है ना अपना, तो ये तो कर्तरी वाक्य नहीं, कर्तरी उसमें है ना, नहीं शिष्य आचार्य ने दे दी, सीधा कर्तरी वाक्य, कर्तरी सीधा कर्तरी वाक्य, इसलिए आप पृष्ठ नहीं आएगा उसमें, समझ में आएगा? आप पृष्ठ नहीं आ सकता, कर्मणि वाक्य नहीं, कर्तरी है भूतकाल का, सिंपल कर्तरी वाक्य। ओके, अनुमति दी ऐसा मैंने लिखवा है ना, इसलिए
वहां तो कर्मणी वाक्य उन्होंने दिया है कि दिया गया ऐसा करके किया हाँ, है। हाँ लेकिन अब मैंने दी है ऐसा लिया है ना सिंपल, इसलिए मैंने उस तरीके से वाक्य किया है। दीदी, लेकिन वो मुझे समझा नहीं, अन्वमन्यत समझाइए जरा। अन्वमन्यत क्यों? मन धातु, अच्छा चतुर्थ गण का है। वैसे आज्ञा हाँ, देने समझ के में लिए हम आया। क्या यूज करेंगे? आगे अनुमति देना है ना, आज्ञा देना। नहीं, आज्ञा दी, जैसे अनुज्ञा शब्द यूज किया तो अनुज्ञा अयच्छत नहीं, ठीक? नहीं, वो ठीक नहीं है। तो अयच्छत की जगह और क्या आ सकता है? वो आज्ञा पालन किया गया था, आज्ञा दी, आज्ञा देना। नहीं गया। देना नहीं, आज्ञा आज्ञा देने के लिए एक शब्द दे रहे हैं ना, धातु। अनुरुध्यते वो अलग था, लेकिन अनुरोध है, हाँ। पालन, वो अनुरोध का वो पालन करना इसमें अनुरोध अर्थ है। हाँ वही आज्ञा वही। नहीं होएगा। हाँ, लेकिन वो अनु प्लस मन धातु का तुमने आज्ञा पालन करना दिया है, चतुर्थ गण का धातु। अनु प्लस मन। चतुर्थ गण है ना। हाँ, इसलिए आपने मन्यत किया ना। बराबर। वो तो मन मान्यते है, उसका तो कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे वो अनुमन्यते, मन अनुमन्यत किया। अनु प्लस कबूल देना, कबूल करना, आज्ञा मानना ऐसा अर्थ है। अनुमति देने के लिए बोल, आज्ञा देना नहीं है। आज्ञा देने के लिए कौन सा धातु यूज किया है देखो। पुस्तक में तो शब्द ही नहीं है। अनुज्ञा ऐसा स्त्रीलिंगी शब्द है, लेकिन वो तो परवानगी मतलब स्त्रीलिंगी शब्द है अनुज्ञा। अब क्या वो कर्म कर रहे हैं ना उसको, लेकिन दायच देना है ना, कुछ किसी वस्तु के बारे में ज्यादातर आता है, किसी को कुछ दिया है तो आता है दायच का। यहाँ पर नहीं आएगा, वो तो अनुज्ञा ये अच्छा थी, वो तो नहीं आएगा, आएगा ही नहीं है। फिर मुझे अनु प्लस मन धातु का अर्थ क्या है वो देखना था। मन में जाके देखना पड़ेगा। गर्विष्ठुना पूजा सत्कार करना, अनुमन्यते चतुर्थ, परस्मय पद प्रथम गण भी है, ये अनुमनति होगा फिर वो तो। परवानगी देना है, सम्मति देना, अनु प्लस मन धातु का। सम्मति देना है, अनु प्लस मन धातु का प्रयोग बराबर है। सम्मति देना बराबर बराबर है, उसका अर्थ ही सम्मति देना है, ये उसको क्या बोलते हैं। हाँ, वो दिया है ना इसलिए। आगे हो गया क्या वाक्य पूरा? ये वाला संधि, उसमें संधि में संधि इसमें खाली आ की संधि है, आचार्य आचार्य भी है, उसके पीछे भी होगा ना, शिष्यम विनीय, सम्यक विनीय, सम्यक विनीय, आचार्यः परिणेतुम् आपृष्टः अन्वमन्यते। आचार्यः परिणेतुम् अवमन्यते, परिणेतुम् अवमन्यते, अन्वमन्यते, अन्वमन्यते। अनुमन्यता। अब यहाँ पर संधि क्या है? तुम पूरा आएगा तो पूरा आएगा ना, आपकी संधि हो जाएगी।
ये आत्मनेपद होगा। क्योंकि आत्मनेपद है। हाँ। आत्मनेपद विनिया आ है और ये विनिया बनेगा सिर्फ यहाँ पर तो कुछ नहीं बनेगा। तू और यहाँ पर महापुरुष नहीं, तू मनवमयत। दीदी आपका थोड़ा सा चमक रहा है इसलिए थोड़ा। शिष्यं सम्यक् विनीय। आपने आगे नीचे एक मिनट। अच्छा, आचार्य एकदम ही लिखा क्या? आचार्य को एक ही लिया था? हाँ, पूरा आचार्य। वो विनित्याचार ऐसे किया। हाँ, उसके आगे आचार्य के आगे यहाँ पर आप ऐसा न उसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका क्या करेंगे? विनयाचार, आचार्य ही निकलता है। हाँ, आचार्य विनयाचार नहीं लेना। विनया नहीं तो इसको विनया करेगा, निकाल के विनयाचार कुछ करेंगे, ऐसा नहीं। इसका विनयाचार ऐसा है। आचार्य ना दीदी, आचार्य ना। आचार्य, हाँ आचार्य। हाँ, वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्या है। हो गया आगे का वाक्य। करो। आगे का वाक्य क्या है? सागर या समुद्र वायु से क्षुब्ध किया गया है या हुआ है। क्या हुआ? समुद्र क्षुब्ध है, सही वाक्य, सिंपल दिया। समुद्र वायु से क्षुब्ध हुआ है, सच में हुआ है। चलो आगे बोलो आंटी। कौन, मैं? हाँ, कि भैया? नहीं आप। सागर। सागर। हाँ, अच्छा, पहले बोलना है क्या क्या? क्या क्या बोलो। एक मिनट दीदी, बोलती हूँ सब। हाँ, हुआ है क्रियापद, वायु से के द्वारा मतलब करण, समुद्र हुआ है कर्ता, सागर वायुना क्षुब्ध। वायु और यहाँ पे वो आया है तो विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद में मृदु व्यंजन, तो सागरो। सागरो वायुना क्षुब्ध। आगे भैया बोलो। म्यूट है आप। आपके सब मराठी में तो हैं, उसके हिंदी का आपने करवाए थे क्या? हाँ, लिखवाए थे, 1-8-10 हाँ, दिए थे। तो वो तो मेरे पास है नहीं। अच्छा, आप कुत्ते के मैं कल वाक्य बोल आया नहीं देती था हूँ। ना। कुत्ते के पग चिन्हों का पद चिन्हों का अनुसरण करके वह दिखाए गए जगह पर आया। अनुसरण करके वह दिखाए गए स्थान पर आया। बोलो भाई। मैंने किया ही नहीं तो क्या बोलूं मैं? ऐसा अभी बोलो ना, उसमें क्या है? किया नहीं तो क्या है? तो अब स्थान पर, डायरेक्ट स्थान पर आया वो क्रियापद। स्थान पर आया आया क्रियापद।
अच्छी तरह से देख के समझ के बोलो। हाँ, आया क्रियापद और स्थान मतलब किस पर है, तो स्थान का सप्तमी विभक्ति स्थान पर, हम्म और और दिखाए गए। वह हो गया कर्ता। और दिखाए गए। ये हो गया अव्यय। कृदंत बोलते हैं इसका, अव्यय का। अव्यय विशेषण है ना, अपने को वो समझ में आया। अभी विशेषण है क्या, अव्यय है क्या है ये, और पढ़कर वगैरह कर करके या के लिए जो आते हैं वो विषय अव्यय रहते हैं। बाकी देखे गए किए गए विशेषण है सब। तो फिर ये अनुसरण करके ये भी विशेषण। अभी क्या बताया मैंने आपको, कर करके तुम है या क्या, के लिए को ये लगाकर विशेषण बनते हैं। और किए गए इस प्रकार के जो आएंगे, क्या कर चुके, ये सब विशेषण। तो अभी करके है ना, अनुसरण करके, ये भी तो आपने अभी विशेषण बताया, कर करके। कर करके विशेषण नहीं, वो अव्यय है। कर करके नहीं, के लिए को ये अव्यय में आते हैं। और किए गए कर चुके ये सब विशेषण में आते हैं। करने वाला, किया जाने वाला। तो अनुसरण करके मतलब अव्यय में आया। बराबर है, अनुसरण करके आगे आगे पद चिन्हों का। ये षष्ठी विभक्ति बराबर। और पद चिन्हों का कुत्ते। पूरा है। कुत्ते, ये भी षष्ठी विभक्ति का के की लगेगा। चलो करो फिर। करता करता गायब हो गया क्या? हो वह गया। है ना, वह। चलो बोलो कुत्ते तो के लिए क्या। बुक सारमेय। सार में याद नहीं किए क्या, शब्द याद किया नहीं भैया जी। तो आपको कल पता डांट ही है, मैं भी क्या डांट क्या। कल डांट हो गई है उसको रिवीजन मत करवाओ। मुझे पता है प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम। इसलिए 2-3 दिन कोई से बात वैसे ही नहीं, चल रहा है। नहीं कोई बात नहीं, मैं ये हूं पूरी ना, करवा रही हूँ। तो आप सार धीरे में धीरे से करो, कुछ उसमें अपन आगे आपको जब तक नहीं आएगा तब अपन चलेंगे। आप बोलो। सारा। तो सार में यस्य बराबर, सार में यस्य। और आगे पद चिन्हों का। पद चिन्ह के लिए पद शब्द आया है, पदम। इसमें कहाँ है पदम? पदम यानी पद चिन्ह। अच्छा, इसमें है क्या पीते है मुझे पता नहीं अभी। तो पदम नपुंसक लिंग है। आप बोलो क्या होगा उसका। तो षष्ठी ये कितने बहुवचन हैं। हो गया, मतलब बहुत सारे हैं। ठीक, तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा। पद पदानी वनानी। षष्ठी का पदानी थोड़ी होती है। दीदी षष्ठी क्यों आएगा? पद षष्ठी नहीं होगी, कर्म है। पदों का अनुसरण करके लिया है ना। हाँ पदों का, पर बराबर। नहीं, एक मिनट, पदों पदों का का। अनुसरण के क्या संबंध तो लग रहा है ना वहां पर, लेकिन तो आप ऐसा पदेशु पदेशु क्यों सप्तमी लगा रहे हो, षष्ठी बहुवचन। षष्ठी में पदानाम। पदानाम, हाँ। पदानाम। आगे अनुसरण करने के लिए कौन सा धातु पहले निकालो। अनुसरण करने के लिए क्या होता है। अनु प्लस अनु अनु प्लस रूप। अब इसका करो, बनाओ रूप।
करके वगैरह जो अनुसरती अनुसरती हो गया बराबर, लेकिन अनुसरण करके है ना, करके अभी मैंने बताया था ये अव्यय है। करके को तुम के लिए, कर चुके, करने वाला, किया जाने वाला, इस प्रकार के ये विशेषण है। हाँ, तो यहाँ पर ये अनु प्लस रु। अब उपसर्ग सहित श्रु धातु है तो क्या बनता है? अनुसरण करके उपसर्ग सहित है तो पहला तो एक नियम बताया, यह लगता है। हाँ, फिर अब यहाँ ह्रस्व है, ये ह्रस्व है इसलिए इसको ये के पूर्व में त लगेगा। तो अनुसत्य हो गया ये। अनुसृत्य बराबर। आगे वह के लिए सह, आगे दिखाए गए। जब दिखाने के लिए दृश्य होता है ना, मतलब वो देखना हो गया हो तो उसका बनाना पड़ेगा ना रूप। दिशा का क्या होता है? कबूधवी। पहले तो ये क्या है, कौन सा दृष्टवा। विशेषण है? नहीं, दृष्टा क्यों बता रहे? क्या बोला अभी? कबूधवी का अर्थ बताओ मुझे। कर्मणि भूतकाल वाचक धातु विशेषण। धातु साधित विशेषण। ये हाँ, मेरा धातु शब्द है तो फिर तो धातु कर्मणि भूतकाल, क्योंकि मैंने पहले ही बोला इस पार्ट में आपको वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण भी नहीं आएंगे और कर्तरी भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण इसमें ज्यादा प्रयोग किए गए हैं नहीं। तो कर्मणि है अपने पास बचा, 4 है ना। वर्तमान काल के कर्तरी कर्मणि, भूतकाल के कर्तरी कर्मणि। वर्तमान काल का आगे के पार्ट में वो समझा रहे हैं, वाक्य यूज के लिए दे रहे हैं और इस पार्ट में सिर्फ कर्मणि भूतकालवाचक धातु साधित उन्होंने यूज किए हैं, कर्तरी लिए नहीं। हाँ, सिर्फ मैंने बताया था, जब भी आएंगे उस अभी दिखाएंगे उसको। इसलिए ये कर कौन सा है? कर्मणि भूतकाल धातु साधित विशेषण। हाँ, पहले यहाँ पर कौन सा धातु लेना है? दीदी आप थोड़ा सा ना, आपका स्लेट बहुत हाँ अभी दिखता है, नहीं दिखता है। आप पीछे लेंगे तो कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ वो तो सही है, लेकिन वो अब क्या करें? हाँ बस हाँ क्या चमके और पता नहीं, सब बंद तो है। थोड़ा दिखेगा तो भी बस हो गया। लिखने के बाद आप सीधा कर दीजिएगा बस। हाँ नहीं, मैं करती हूँ लेकिन वो लिखते समय जितना समझ में आता है उतना वो थोड़ा सा रहता है उसमें। तो यहाँ पर क्या है? दिखाए गए, ऐसा है ना भैया? दिखाने गए। अब ये दिखाना तो अपने को क्या है? ये धातु है। अब ये दिखाने के लिए कौन सा धातु है? दिश धातु है। दिश। अब ये कर्मण्य आपने बताया कि कर्मण्य भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण है, और दिश का क्या बनता है रूप? दृश्य। कर्मणि भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण में क्या? दृश्य। निकालो 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 निकालो, अभी बुक में जो लिखा है आपको निकालो। ये लिखा है, इसलिए इनको याद करने के लिए मैंने बोला था, कंठस्थ करो अभी भैया पूरा। वो कर्मणि भूतकालवाचक धातु साधित जितने कम से कम जो लिखवाए गए ना उतने तो करो, बाकी के जो तैयार करना है उसको फिर अलग रहने दो इसको, क्योंकि वो वाक्य ही है कि जो लिखवाए गए उनमें से ही दे रहे हो ज्यादातर। दृष्टम धातु है। दृष्टम नहीं, हाँ षष्ठ है बरोबर। दृष्टम नहीं, दृष्टम दृश्य नहीं, दिश दिश चालू। षष्ठ करतायत वाटतं त्या। दिष्ट। बराबर। निर्दिष्ट। अभी दिष्ट विशेषण बन,
निर्दिष्ट दिष्ट अर्थ एक ही है, तो हम्म। दिष्ट ये हाँ, किसका विशेषण है? स्थान का। दिखाए गए कौन? जगह का विशेषण है दिखाए गए? स्थान का। विशेषण स्थान। हाँ, दिखाए गए स्थान ही आएगा वो। दिखाए गए ऐसा ही लिखा है ना? हाँ हाँ, हाँ, दिखाए गए स्थान पर, ठीक, दिखाए गए स्थान का विशेषण। अब स्थान का क्या बोल रहे हैं आप? सप्तमी एक वचन, तो स्थान की सप्तमी क्या होती है? नहीं, सप्तमी होगी कि तृतीय अगच्छत शब्द यूज गतिवाचक कर रहे क्रियापद हैं, होने, तो फिर स्थानम आएगा। गमनार्थक क्रिया यूज कर रहे हैं, इसलिए एक बराबर द्वितीय। स्थानम। हाँ, और यहाँ स्थानम। पर क्या आएगा फिर? दिष्टम स्थानम आगच्छत। भैया जी अंकल ने बता तो दिया। नहीं, इष्टम क्यों? समझ में अच्छा, आया दिष्टम। क्या? उन्होंने बता दो, क्योंकि आपको समझ में आया क्या कि आप कैसे बनाए हो, वो मुझे बोलना था। हाँ, क्या हुआ, समझ में आया? विशेषण करके, हाँ, मतलब ये सप्तमी था पर उसका अपन ने द्वितीय किया क्योंकि क्यों किया? गतिवाचक है। क्योंकि क्रियापद कौन सा यूज करें हम? जाना आया यूज करें अर्थ ना? में। आया ऐसा है ना? हाँ, आना होता, आ हाँ। प्लस। अब यहाँ पर आप ले सकते हैं आगत करके, अच्छा, हाँ। गत्यर्थक धातु आ गए ना ये, वह आया, या इसका आगच्छत लेना पड़ेगा फिर। कहाँ पर समझ में आया नहीं है क्या? पूरा पूरा समझ में आया वाक्य का? चलो फिर। एक मिनट। संधि रह गई ना, निर्दिष्टम। अभी पूछा नहीं बराबर। मैं बोलूं संधि? तो इसमें पदाना, तो पदाना मनुश्रत्य हो जाएगा। मनुस्मृति आगे। और अब विसर्ग के बाद ई है। विसर्ग के पूर्व में आगे मृदु व्यंजन, तो ये पर कर्ता तो अपन पहले ले लेंगे ना, सह, ऐसा मतलब कुछ नहीं है वह। संस्कृत में। ऐसा कुछ नहीं, संस्कृत में कहीं भी कर्ता हो सकता है, कहीं भी कर्म, वो तो उसका कुछ नियम नहीं है। दीदी थोड़ा बड़ा आवाज। हाँ ठीक। आगे स के आगे अ है, और यहाँ पर है, मृदु हाँ, व्यंजन है, तो ई। विसर्ग का विसर्ग का लोप हो जाएगा। ओ, लोप क्या, मृदु व्यंजन तो वो हो जाएगा ना, ओ। अ प्लस ई, ओ। दीदी कभी कभी स का विसर्ग का लोप भी होता है ना, एश ऐसा कुछ। ओ एश, और इसके दूसरा कभी कभी देते हैं, ज्यादातर संधि करते हैं। एश और दूसरा कौन सा है? सही है शायद, ये सही इनके लिए आता है, स और ये के लिए। दिष्टम, ओके, दिष्टम स्थान। तो और आगे ये म का वो आ में हो जुड़ जाएगा ना। बराबर। स्थानमागच्छत्। आगतः। आगतः या आगच्छत् दोनों भी चले, आगच्छता भी आएगा क्या दीदी? चल सकता है। वैसे तो अपन नियम लगा भी लिखा, अर्थ नहीं बदल रहा है तो अपन लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गम का गत ही होता है ना, फिर ऐसा गच्छत ऐसे आ गया, आगत ही हो गए। मैंने भी आगच्छत लिखा था, लेकिन वो गलत है, ऐसा मुझे लग रहा है। आगच्छ नहीं, वो द्विकापन वो कर्तृ वाक्य बनता है ऐसा बोल रहे हैं ना, इसलिए आगतः कर्तरी अर्थ में गत्यर्थक है ना गमधा, इसलिए उसको आगच्छत, मैंने फिर क्या बोल, आगच्छत ऐसा पाँव हलन वैसा बोल रहे क्या आप?
हाँ अच्छा। सिंपल तरीके से जो भूतकाल का वाक्य बनाते उस तरीके से, यानी मैंने मुझे आगे आप तो नहीं लिखा। चलो आगे, किसका नंबर है बोलो। कौन, आप ही बोली दीदी को। बोलो आप। शंकर शंकर रावण की भक्ति से, रावण निष्ठा से, भक्ति से। निष्ठा से दिया क्या? ओके, निष्ठा से प्रसन्न हुआ। भक्ति निष्ठा एक्चुअली, भक्ति यानी वो शब्द तो भक्ति। प्रसन्न बोलो हुआ। किसको बोलना है? आप ही बोलो। अच्छा, प्रसन्न हुआ क्रियापद, हम्म, शिव या फिर क्या लिखा है, शंकर, शंकर करता, हम्म, रावण की संबंध, निष्ठा, रावण की निष्ठा, और से यहाँ पे क्या लिया मैंने, भक्तिया, नद्या, पंचमी विभक्ति ली, करेक्ट है? शंकर रावण की भक्ति से प्रसन्न हुआ। भक्ति द्वारा में से- तृतीया आनी चाहिए ना। लेकिन वो पंचमी क्यों ले रहे हैं आप, वो नहीं समझ में आया मुझे। हाँ भाई, तृतीया आनी चाहिए ना। तृतीया है वो। सही आएगा वो तो वैसे ही आएगा, सेम ही तृतीया पंचमी दोनों आते हैं। हाँ भक्तिया, लेकिन यहाँ लेकिन पर हाँ मैंने निष्ठा वही है, तृतीया ही लिया साधन, है, राइट राइट, तृतीया ही। साधन है। क्या होगा फिर इसका? शिव या धुर्जटी ही या शंभु, कोई भी। दीदी धुर्जटी ही लेते हैं, हाँ चलो दीदी धुर्जटी तो हाँ धुर्जटी ले लेंगे, रहे क्योंकि फिर आगे र का वो में आएगा थोड़ा। ठीक। धुर्जटी ही आगे। धुर्जटी ही रावणस्य भक्त्या भक्त्या प्रसिद्ध का प्रास्तत, परस्मै पद है। मैंने तुष्टा यूज किया है। अतुष्यत अगर ऐसा है तो नहीं, फिर तुष्टा। तुष्ट, वही मैं अभी वही सोच रही थी कि यहाँ पर तुष्ट धातु उसमें कर्तरी में दिया है कि देखना पड़ेगा। हाँ है ना, तो फिर ले हाँ। लो। कर्तरी में मतलब ठीक है, कर्तरी वाक्य है ना। तुष्ट हाँ। प्रसन्न ऐसा आएगा फिर। तुष्ट कराया। तुष्ट प्रसन्न, हाँ। प्रसन्न भी लिख सकते हैं। हाँ। वो आपने अलग से नियम दिया था, वो बोलते थे दीदी आप। वही द्विकर दो, क्या गत्यर्थक द्विकर्मक, और उसमें आया रहा ना अंकल, वो तुष्ट धातु तुष्ट। नहीं, हाँ, जो लिस्ट बनाई थी ना, उसमें है अस वगैरह के साथ में शुभ का शुभ, तुष्ट का तुष्ट, त्यज का त्यक्त। नहीं वैसा नहीं बोल रहे अंकल, नियम बोल रहे, वो दीदी नहीं बता बोल रहे। रहे, वहां पर वो नहीं, आस वस शी श्वी, और कौन से धातु वहां पर मेरे पास वो लिखा नहीं है। जू दीदी, हाँ ता प्रत्यय शिव लगाया ना। आस वस जन रुह ज्रु तो उसमें नहीं है ना और तो गद्यर्थक, ये और गद्यर्थक। ता और तवत प्रत्यय के साथ में जो बताया। है। हाँ लेकिन ये प्रयोग करते समय अपन द्विकर्मक और वो धातु देखते थे ना, द्विकर्मक धातु को, या दूसरा उन्होंने बताया था क्या, गत्यर्थक धातु हो, राशि वसर हो, ये 5-6 धातु आगे दी थी। तो ये वो यदि होते तो कर्तरी में भी उनका कबूधावी रूप बन जाता है, और ये कर्तरी वाक्य है ना। शंकर रावण को निष्ठा से प्रसन्न हुआ, तो यहाँ पर तो ना आएगा नहीं ना। ये भक्तिया तृतीया में यूज किया है, तो ये बड़ी नहीं है। क्या भक्तिया तृतीया में हम यूज कर रहे हैं, हम्म, भक्ति के द्वारा प्रसन्न हुआ। हाँ तो भक्त तृतीया लेना है ना। हाँ, भक्तिया तृतीया है, तो भक्ति के द्वारा हम्म, प्रसन्न हुआ, इसलिए वो कर्मणी वाक्य हो गया। अंकल का और थोड़ा शंकर कट भी रावण की हाँ नहीं, आज आवाज पता नहीं कुछ रेंज का प्रॉब्लम होगा।
शंकर रावण की निष्ठा के द्वारा प्रसन्न हुआ, ऐसा आपको लगाना है। कर्मणि वाक्य करे उसको। हाँ, कर्मणि, क्योंकि भक्ति के द्वारा प्रसन्न हुआ। शंकर रावण की निष्ठा से या निष्ठा के द्वारा प्रसन्न हुआ। अच्छा, तो भक्त्या करता और करके नियम कर्मणि वाक्य हो रहा है फिर वो दीदी तो अर्थ वैसे। हाँ, काय एक नियम देखिए यहाँ पे बैठता है क्या, आप जैसे बोल रहे थे मन, हम लोगों ने मन भी लगाया ना अभी, मन, बुध, पूज इत्यादि वर्ण अर्थ वाले धातु के तो प्रत्यय वर्तमान काल में उसके साथ षष्ठी विभक्ति सह राज्ञाम मतः, ऐसा लिया था ना हमने, वह राजाओं के द्वारा ऋषे है पूजित, ऐसा कुछ यहाँ पे होगा क्या? वो है, लेकिन यहाँ पर नहीं है ना, षष्ठी कहाँ है यहाँ पर? षष्ठी नहीं लेनी है, नहीं ना, वो प्रसिद्ध नहीं। मैं सिर्फ वो अंकल का जो है वो सही लग रहा है, इसलिए मैं सोच रही थी निष्ठा से है ना, से यानी द्वारा ले यदि तृतीया लगा भी रहे हैं तो या तृतीया लेने से आप प्रसन्न या तुष्टा लिख सकते हो। कर्तरी वाक्य नहीं है, कर्मणि वाक्य करना है, ऐसा प्रश्न है। सही लग रहा है मुझे। सही लग रहा है, सही लग रहा है। संधि क्या क्या दूसरा दीदी अंकल का नहीं समझ में आया, तुष्टः क्या लिखा आपने? तुष्टः तुष्टः, प्रसन्नः। थोड़ा हाँ, स्लेट तुष्टः। ऐसा ले तुष्टः सकते हैं, प्रसन्न हुआ है ना? हाँ हुआ है। भक्ति के द्वारा, वहां पर भक्ति से तो द्वारा अर्थ में भी तृतीय विभक्ति में आ रही है ना, तो इसलिए कर्मणि ले सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं। भक्ति के द्वारा प्रसन्न नहीं हुआ। समझ में आया दीदी, थोड़ा सा आप स्पीकर ये लगा के बोलिए ना। हाँ, एक मिनट। तो यहाँ पर क्या है कि ये भक्ति के द्वारा, भक्ति से लिखा है ना, उसके अलावा यहाँ पर यदि द्वारा शब्द करते हैं तो ये कर्मणि हो जाता है, ऐसा अंकल बोल रहे हैं। तो यदि आप कर्मणि अर्थ ले रहे अच्छा, तो निष्ठा तुष्टः और प्रसन्न लगाएंगे तो चल सकता है। अब वाक्य मैंने पहले भी बोला है ना, ये वाक्य ऐसे है कि आप कर्तरी कर्मणि में दोनों में ले सकते हैं इसमें अपने, क्योंकि दोनों में भी बैठ रहा है ना वाक्य। दीदी फिर ऐसा हो गया, ऐसा हो फिर गया दीदी तो ऐसा अगर करेंगे फिर हर समय करेंगे साधन का, जैसे गेंद से कर रहे हैं तो फिर चेंडू, फिर उसका मतलब उसको फिर करना पड़ेगा, ऐसे हर इसमें आएगा वो करण साधन तृतीया है ना? नहीं, लेकिन यहाँ पर अपने को समझ में आया ना कि क्या कर रहे हो, किस तरीके से वाक्य रख रहे हो, उस पर ही डिपेंड है होता है। हर जगह नहीं आ सकता है, वो अभिप्राय क्या है, कौन कर रहा है, प्रसंग क्या चल रहा है, ये सब बातें उसके पीछे भी आएगी ना, कौन बता रहा है। हाँ, अब फिर ये आप सब ये वाक्य ऐसे कि अपन अब अपने को आगे पीछे मालूम नहीं तो कोई बता रहा है या स्वयं करे, ऐसा अपन निर्णय नहीं कर सकते ना। अभिप्राय आप जो वाक्य जिसने रचना की है उसको क्या अभिप्राय कर्तरी या कर्मणि आपने को थोड़ी पता है यहाँ पर, इसलिए अपन दोनों तरीके से ले सकते हैं, ऐसा मैं बोल रही हूँ। हाँ, हो गया। आपके क्या लिखा है दीदी, राइट क्या है दीदी का इस मतलब उनका संस्कृत में क्या लिखा है उनके इसमें, एक बार मतलब वो थोड़ा अभी आपके मेरे पास है नहीं, तो नहीं है मेरे नहीं है। पास। मेरा सामान थोड़ा दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, तो मैंने अभी 2 दिन में अभी गाँव यहाँ, जाने वाली हूँ, तो इसलिए। अच्छा, क्योंकि आप थोड़ा सा फिर यहाँ पे बाजू और बाद में एक बार, हाँ, एक मिनट बाद मेरे में एक पास बार और देखेंगे है। इसको। नहीं, मेरी और न इसके बुक आई है ना, लेकिन वो शेयर कर सकते हैं क्या भैया इस पर? वो मराठी की है, लेकिन वो देख सकते हैं क्या अभी इस पर अपन? मेरे पास जो व्हाट्सएप पर है वो। अंकल आप दीदी को होस्ट बनाइए पहले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पार्टिसिपेंट में जाकर होस्ट ऐसा लिखा होगा। हाँ, मेक होस्ट, हाँ, वो दीदी को बना दो। बना दो। नहीं, अभी हो गया। आपके पास जो बीच में शेयर लिखा हुआ है ग्रीन कलर का, उसके ऊपर क्लिक करके वहां आपको आएगा डॉक्यूमेंट।
उस पे क्लिक कर दो और जहाँ पे भी आपका वो फाइल वहां तक उसको ले जाके ओपन कर दो। डिवाइस स्टोरेज, अच्छा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट में आएगा वो, जो भी आपकी पीडीएफ है। डाटाबेस, व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट में आएगा क्या वो? व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट में आएगा, मतलब मीडिया है ना, मीडिया में व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट होगा। इसमें व्हाट्सएप ही आ रहा है, व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट करके कोई अलग नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, आप व्हाट्सएप के अंदर जाएंगे तो आएगा वो। अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप के व्हाट्सएप, अंदर जाएंगे, वहां पे 3 ऑप्शन आएंगे, बैकअप, डाटाबेस और मीडिया। हम्म, अब मीडिया के अंदर जाओगे तो व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट आएगा। आया। अब अब इसमें व्हाट्सएप देखना। डॉक्यूमेंट में आपका जो भी नाम है उसको ओपन कर दो। हम्म, अभी के इसमें नहीं नहीं दिख रहा है मेरी फाइल। आपको आपकी फाइल का नाम याद है क्या? हाँ, मैंने कुछ तो अलग ही दिया था वो, जाने दो, मैं कल ही बताता हूँ देख के। संस्कृत के ग्रुप मेरे संस्कृत ख्याल से कक्षा आपने के ग्रुप में तो नहीं है दीदी, शेयर की। उसमें नहीं है। इन्होंने वो मेरी बुक हो कहाँ गई सब। मेरा दिख नहीं रहा है। हाँ, वीडियो बंद हो गया है आपका। आपने हाँ शायद वो देखना, उसको स्टॉप, आप वापिस बैक आओ ना, क्योंकि आपने आपकी स्क्रीन शेयर है ना अभी, उसको स्टॉप नहीं किया है आपने। मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। तो आपको आपका फोन दिख रहा है ना, हम्म, तो उसको वापिस आप बैक करोगे वहां, तो वो पीछे आएगा कि आपके राइट साइड या लेफ्ट साइड में स्टॉप का बटन लिखा हुआ है, छोटा सा दिख रहा होगा नीचे। नहीं मेरा पूरा वो जूम पर आया रहा, अक्षय कुमार जैन यहाँ पर आके रुक गए वो, उसके आगे पीछे वो डायरेक्ट पुनः स्विच ऑफ हो रहे हो। नहीं तो आपका कैमरा एक मिनट, बंद होगा ना फिर। मैं वापिस ज्वाइन करती हूँ, एक मिनट बैक जाके, लेकिन बैक जाने के लिए स्टॉप जाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए तो आप स्टॉप कर दो तो बैक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके भी स्क्रीन शेयर वाला ऑप्शन ऑन है, आपने उसको बंद नहीं किया है। हाँ नहीं, इसमें मेरे में ये आ रहा है, मीट चार्ट मीटिंग, अपन मैं यहाँ से यूज कर रहे थे ना, वही आ गया है, और वो नहीं बंद ही हो रहा है। एक मिनट में पीछे जाती हूँ, उसके अलावा कुछ ऑप्शन तो नहीं है। व्हाट्सएप पर से जाना पड़ेगा, कुछ करने जाते डबल ही काम होता है, टाइम टू टाइम खराब होता है। ऐसे ही सीखते दीदी। नाही ते आहे, तर ते वेळ आपल्याकडे कमी आहे ना, कमी वेळात म्हटलं तर कितीही म्हटलं तर ते होतेच परत. पण दीदी अरे नीट तरी काय होईल काय, आपल्या व्यवस्थित, आपण क्योंकि म्हणजे डाऊट क्लिअर होतात. आप बैक भी कर दोगे, वापिस आओगे तो वो आपका स्क्रीन शेयर वाला ऑप्शन ऑन ही रहेगा, इसलिए आपको पहले उसको स्टॉप करना पड़ेगा, स्क्रीन शेयर लेकिन वाला वो ऑप्शन। स्क्रीन पर मैं आ ही नहीं रही हूँ ना वो, तो कुछ तो हो अभी गया है। जब तक आपकी स्क्रीन शेयर है तब तक आपका चेहरा नहीं दिखेगा हमको, और आपको भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने आपके हम्म, फोन का स्क्रीन शेयर करके रखा है इसलिए। फिर अब क्या करूँ ये बताओ मुझे। वापिस आप जूम जूम पे आ जाओ, वहां पे लिखा होगा स्टॉप स्क्रीन शेयर। जूम पर आओ ना, इसलिए ऐसा काम मेरा दिमाग बिगड़ाता है। हाँ ये आया, स्टॉप अबाउट स्टॉप चैट मीटिंग कॉन्टेक्ट्स जनरल अबाउट नहीं नहीं, सेटिंग ये क्या, कॉन्टेक्ट्स वहां पर आपको आया तो है। स्टॉप स्क्रीन शेयर ऐसा ही आएगा।
न्यू इनवाइट पीपल रूम, वो आ नहीं रहा है मेरे इस पर, मुझे ये लेफ्ट कर दो फिर मैं वापिस जाती हूँ इसमें रिफ्रेश करने। अंकल हाँ मुझे लेफ्ट करो क्योंकि मेरे से स्क्रीन यहाँ पर नहीं आ रही है। अरे हिंद सिद्ध हे बाबा। ये हाँ पूरा ही लेफ्ट करवा दो वापिस जाने। अरे हिंद वो- सिद्ध। मेरे ख्याल से टाइम तो हो गया है, टाइम भी वापस बंद ही आना। करते हैं, हाँ कल ठीक है करेंगे। बंद कीजिए। हाँ हाँ ठीक। ठीक है, हाँ हाँ जय जिनेंद्र। जय नमो जिनेंद्र। जिनांद्र।